हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेयर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और आज मैं आपको लेके आया हूं स्कर्दू रैली पे, जो कि सरफरंगा रैली 2023। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे ड्राइवर्स और बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये है स्टार्टिंग लाइन इस अमेजिंग रैली की। जीबी गवर्नमेंट और पार्क व्हील्स ने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया और ये रैली का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और ब्यूटीफुल रैलीज अराउंड द वर्ल्ड। ये है दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट और यहाँ पे होने जा रही है रैली। सो गेयर अप विद मी। हम जाने लगे हैं। ये फेस्टिविटी जो मेरे पीछे हो रही है, म्यूजिकल इवेंट है साथ, और पीछे आप देख सकते हैं आग लगी हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा रश है कि यहाँ पे अंदर जाना भी एक पूरा मिशन है। तो अभी आपको लेके चलते हैं और देखते हैं अंदर की एक्टिविटीज़ क्या जा रही है। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मेल डांसेस होते हैं, इनके कल्चरल डांसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आज प्लान है। सो लेट्स गो। सरफरंगा रैली पे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और एक सरप्राइज है, हमारे साथ ज्वाइन किया है RHS ने। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप गाड़ियों के शौकीन है आप? मुझे लग रहा है यार मैं शौकीन हूँ ज्यादा। मुझे ये जीप्स का ज्यादा शौक है, सिंपल कार से। इसको देखने का मुझे कह सकते हैं और ज्यादा शौक है। कुछ लोग होते हैं जिनको कार्स का सेडान्स का शौक होता है और ये कभी आप चेंज नहीं कर सकते। इट्स इन द DNA। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ यू आर अ कार लवर, इफ यू आर अ बाइक लवर, और इफ यू आर अ फोर ड्राइव जो होती है उसका अगर शौक है। सरफरंगा में इज दिस योर फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं सरफरंगा आता रहता हूँ, लेकिन सरफरंगा जीप रैली के लिए फर्स्ट टाइम है। वैसे बाइक ट्रिप्स मैंने बहुत किए हैं यहाँ पे। मुझे दो ही चीज़ों का शौक है, या बाइक्स का या 4x4। जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे, हाँ, हाउ इज इट डिफरेंट, या क्या एक्सपेक्टेशन थे? मुझे तो लग रहा है, मैं पहली दफा जब आया था तो इट ब्लू माय माइंड। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ठीक है हम लोग जाएंगे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भागेंगी, कुछ ऐसा सीन होगा। बट ये इवेंट, ये पूरा एक फेस्टिवल देख के मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इतना एक नेक्स्ट लेवल इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। कोने में बिल्कुल ऐसे ही है, एक रेगिस्तान के अंदर ही है। एक पूरा फेस्टिवल अमेजिंग जो है। और पाकिस्तान में और कोई रैली नहीं है जिसमें आपको साथ ऊपर आप नजर उठाएं और आपको ये व्यू मिले। यही तो असल खूबसूरती है ना कि अब जिस तरह आपने बात की, मैं भी यही सोच रहा था कि यार डेजर्ट में जाएंगे, ठीक है, एक इवेंट होगा, बट इस तरह का एक फेस्टिवल और ऊपर से हर तरफ आपको ये इतनी खूबसूरती नजर आती है। तो अल्लाह ताला की एक कुदरत के बीच में ये जो माहौल ईमान ताज़ा हो जाता है इस तरह की जगहों पे आके। तो व्हेन इज द नेक्स्ट वीडियो कमिंग आउट? यार इंशाल्लाह 3-4 दिन में। मतलब कि सरफरंगा की वीडियो आ रही है? इंशाल्लाह। थैंक यू। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं सरफरंगा रैली के अंदर, ये लास्ट ईयर की तस्वीर है और ये एक बहुत ही स्पेशल बंदे की गाड़ी है जो कि इस रैली को पूरा इवेंट को पूरा करने में बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और हमारे साथ द वर्ल्ड फेमस सुनील भाई। क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनील भाई, क्या इस रैली में आप बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मुझे मिल रहे हैं और पिछली दफ़ा इतने नहीं थे, हर दफ़ा बेहतर हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यार मकसद ये था, रैली जब शुरू की थी 2017 में सरफरंगा, तो लोग कहते थे पागल हो गए पार्क व्हील्स वाले, ये कहाँ जंगल में जाके रैली शुरू करने लगे। बिकॉज आपने देखा है बाकी जितनी रैलीज हैं वो बड़े अप्रोचेबल एरिया में, बिल्कुल ऐसे आने के लिए आपको 2 दिन का ट्रैवल करना पड़ता है और मतलब इतना मुश्किल है यहाँ पे पहुँचना। लेकिन हमने ये टास्क तभी ये लिया था कि मैं जब यहाँ पे आया था पहली बार खुद, तो मैंने देखा इतना खूबसूरत एरिया पाकिस्तान का, और हम लोगों के लिए ज्यादातर जो है ना, हम पाकिस्तान को जो डिस्कवर कर रहे हैं वो नॉर्थ तो हमारा ईरान पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये शुड बी टेकन टू द वर्ल्ड, और इसलिए हमने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े को हम्बली ये कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म डिपार्टमेंट और पार्क व्हील्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि अगर आज आप देखें, आफ्टर 17 से शुरू किया, बीच में 2 साल कोविड की वजह से नहीं की, 5वां एडिशन सरफरंगा को होने जा रहा है। तो इन 7 सालों में जो टूरिज्म का ग्राफ है ना वो इतना ऊपर है, और तकरीबन पिछले ही साल जो इनका सीजन था उसमें 1.6 मिलियन टूरिस्ट जो है उन्होंने इसको एंटरटेन किया। जबरदस्त है। और वुमेन्स में लास्ट टाइम आई थिंक जो सरफरंगा रैली हुई थी, अभी तक जितनी रैलीज हुई हैं वुमेन सबसे ज्यादा पिछली सरफरंगा में पहुंची थी। बिल्कुल, और उसमें लोकल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा थी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और इस दफ़ा भी यही बात कर रहे हैं कि इस यहाँ के इलाके के लोगों को
जो है ना जीप रैली के रूल्स के बारे में बताना और उनको इंक्लूड करना वो बड़ा ज़रूरी है। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रैली के अंदर बहुत ही चीज़ें चेंज की हैं, ट्रैक बड़ा कर दिया है, कैटेगरीज बढ़ा दी 73 किलोमीटर से अब चला गया ये 80 पे 80 पे चला गया। 11 कैटेगरी हैं जिनमें 9 जीपों की हैं इंक्लूडिंग फीमेल और 2 बाइक्स की 2 हैं। तो 11 कैटेगरी की रेस है और बड़ा अच्छा इवेंट होगा इंशाल्लाह। आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ टोयोटा की हाइलेक्स है, क्योंकि आप एंड टाइम पे जो भी प्लान करते हैं ये खराब हुई हुई है और भी हाँ। गाड़ियाँ खराब है, तो लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी है इंशाल्लाह हाइलेक्स। मुझे लगता है कि पहले तो मुझे आके आप सबकी गाड़ियों के रिव्यूज करते हैं, तो अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी गाड़ी का आके रिव्यू गाड़ी पहुंचे तो आपको जरूर बताएंगे। अभी अगर तो सही होने के क्या प्रोसेस मतलब अभी तक सही होने के प्रोसेस में पहुंची नहीं। आपका सुना है सफर में भी कोई बड़ा ये चलता रहता है यार गाड़ियाँ, वो तो गेम है, यही तो मजा है कि जब आप 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर आ रहे हैं तो ब्रेक डाउन। बिल्कुल। अच्छा, सरफरंगा रैली पार्टिसिपेट करना तो एक और बात है, लेकिन यहाँ पे पहुंचना एक और रैली है। यहाँ पे मैं कहता हूँ एवरीबॉडी इज विनर। लोग कहते हैं कौन जीता, जो पार्टिसिपेट कर रहा है सब विन कर रहे हैं, बिकॉज आप 1200 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं, 1200 किलोमीटर चला के जा रहे हैं, एंड एवरीबॉडी हु इज हियर इज समझ लें वो जीबी का एम्बेसडर बन जाता है। बिकॉज कराची तक से लोग आए हैं और वो जो ड्राइव करके आते हैं, भाई कूडोस टू देम, बहुत हिम्मत की बात है। आपसे मुलाकात होती रहेगी। कल क्वालिफाइंग है, अभी ड्राइवर्स मीटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है क्वालिफाइंग डे। सुबह सुबह 9 बजे उठ के सारे ड्राइवर्स नहा धो के रेडी होके लाइन में इंस्पेक्शन के लिए लग चुके हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी गाड़ी कल किस नंबर पे स्टार्ट करेगी। जौन सी गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करेगी उसको उतना साफ ट्रैक मिलेगा। जब गाड़ियाँ चलती हैं ट्रैक के ऊपर तो ट्रैक जो है वो अनइवन होता जाता है, तो जो बाद में जाता है उसको उतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्वालिफाइंग के लिए सारे ड्राइवर्स प्रिपेयर हो चुके हैं, इंस्पेक्शन हो रही है, क्वालिफाइंग स्टार्ट होने लगा है। चले मेरे साथ इस खूबसूरत वादी में क्वालिफाइंग डे पे, लेट्स गो। सरफरंगा रैली 2023 में 11 कैटेगरीज के अंदर गाड़ियां और बाइक्स भागेंगी। 2 कैटेगरीज बाइक्स की और 9 कैटेगरीज हैं गाड़ियों की, जिसमें स्टॉक, प्रिपेयर्ड और वुमेन्स कैटेगरी अलग से है। ये मेरे पीछे आप जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ये मिक्सअप में खड़ी हैं। जो छोटी गाड़ियां हैं वो डी स्टॉक है। डी स्टॉक में सुजुकी जिम्नी और जो 1800 सीसी से नीचे की गाड़ियां हैं वो तमाम पार्टिसिपेट करती हैं। और जो इसकी सबसे हाई एंड क्लास है दैट इज़ ए प्रिपेयर्ड, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। चाहे आपका इंजन 6000 सीसी है, 7000 सीसी या 8000 सीसी, जहां से इंजन लेके आ सकते हैं और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं करें और अपना लैप टाइम मारें। वेलकम टू गेरा, वेलकम महमूद भाई। ये इनके साथ नेविगेटर हैं, तो इनको हमने ट्रैक पे टारमैक पे तो बहुत देखा भगाते हुए, लेकिन आज असल टेस्ट है इस टकोमा का। एक दफा फिर क्या फील है इस रैली के बारे में, और क्या ये 14 पोडियम्स है शायद आपके? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 पोडियम्स हैं ऑलरेडी। 15वें के लिए आ चुके हैं ये, और ये किस कैटेगरी में भाग? ये ए स्टॉक की गाड़ी है जी बेस, और जिस तरह कुछ लिमिटेशंस होती हैं स्टॉक कैटेगरी की, तो उसी की वजह से फिर हम स्टॉक के अंदर ही रन करते हैं। अभी चांस ले रहे हैं, डिपेंड करता है, हो सकता है कि शायद आज हम इसको प्रिपेयर्ड में भी भगा दें, बट अभी थोड़ी देर में ये डिसाइड हो जाएगा। क्या बात है अकील भाई, इतना कॉन्फिडेंस है गाड़ी पे। स्टॉक पे तो भागेगी कि प्रिपेयर्ड वाली गाड़ियों को भी टक्कर देने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। भाई आप नेविगेशन में, आपका पहले भी एक्सपीरियंस है नेविगेशन? फर्स्ट टाइम है मेरा अकील भाई के साथ। अच्छा। और अकील भाई उस्ताद हैं। नेविगेटर का जो काम है वो बहुत ज्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है जी, बल्कि कई जगहों पे कहते हैं कि जी नेविगेटर ही होता है जो गाड़ी चलवा रहा होता है, तो जो मेन रोल है वो नेविगेटर का होता है। थोड़ी सी गाड़ी पे आपकी नजर मारें। जी जी बिल्कुल प्लीज। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, रोल केज है, प्री रेक्विजिट है, इसके बगैर रेस हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये 6 पॉइंट हार्नेस है, इसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते कि आप रेस में गाड़ी को डाल सकें। और ये आपको ये बिल्कुल ये जो है एक जगह पे रखने का भी आपको बहुत होल्ड काम करके होता रखता है कि आपके अगर जंप्स भी लगे, कोई आपके अंदर गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन कोई ऐसी चीज़ हो, जब आप फ्लाइट्स लेते हैं तो फिर ये आपको पकड़ के रखते हैं।
तो जब ये जो रोल केज है ये इसके बगैर जीरो है, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। नहीं तो रोल केज आपके लिए ज्यादा ज्यादा dangerous हो खतरनाक जाता है, है, इसलिए तो इसका क्योंकि होना बहुत ऊपर जरूरी रोल केज में लग के Exactly, आपको ज्यादा exactly, डैमेज मिल exactly. सकता है। ये स्टीयरिंग है, ये ऑप्शनल होता है, कुछ लोग नॉर्मल भी चलाते हैं, ये स्टॉक कैटेगरी में अलाउ होता है। ये रेसिंग स्टीयरिंग व्हील है, थोड़ा छोटा होता है, तो टर्निंग रेडियस जो है मेरे वो ख्याल आपको, में मैं भी इस वाले स्टीयरिंग व्हील को ज्यादा एंजॉय Exactly. करूं, क्योंकि ये छोटे एंगल पे आपको रेडियस अच्छा मिल आपको जाता है। रेडियस ज्यादा जी, जी, बिल्कुल, सेंसिटिव बिल्कुल, ज्यादा होता है, बिल्कुल। लेकिन आपको इसके अडेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, और ये इस टकोमा की एक सीक्रेट बात है, ये ना डबल केबिन है ना सिंगल केबिन है, ये 1.5 केबिन है, 1.5 जी 1.5 कोड एक्सेस कैप कहते हैं जी इसको basically। और ये प्रिपेयर्ड में भगा रहे हैं। अकील भाई ने नॉस लगाई हुई नहीं है जी, यहाँ ये नॉस पे। नहीं है, ये बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर है। दिस इज अगेन अनदर सेफ्टी के बगैर कोई रेस नहीं हो सकती, तो ये अकील उसकी भाई सारी अगर prerequisites फायर हैं। एक्सटिंग्विशर के टैंक के अंदर नॉस लगा लें या नॉस के टैंक को पेंट कर लें तो बात ऑब्वियसली हाँ, लेकिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी में तो वैसे ही अलाउ होता है ना, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। सीक्रेटली नहीं कर हाँ, सकते। सीक्रेटली जरूरत नहीं है ना, जब आप प्रिपेयर्ड में वैसे ही वो चीज़ कर सकते हैं तो जरूरत क्या है फिर उसको सीक्रेटली करने की। जबरदस्त। सो प्रेफरेबली ये इसके लिए, रेस के लिए आइडियल ट्रैक है। बिल्कुल, इसीलिए 14 पोडियम अकील भाई ने लिए। बस जी दुआ करें, ये आप छोटी कोशिश छोटी करते जो हैं। चीज़ें डिटेल्स है ना, उस पे काम होता है। और इसका इस दफ़ा मैंने सुना है ट्रैक इन्होंने पहले कह रहे थे बढ़ाया, आप कह रहे हैं नहीं, कि मोर छोटा कर दिया। ऑलमोस्ट वही है, 64 किलोमीटर है। लास्ट ईयर 658 था, अभी 64 है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 90% वही ट्रैक है जो लास्ट ईयर। सरफरंगा रैली 2023 का ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है और मेरे पीछे जो क्वालिफाइंग की पहली गाड़ी इस वक्त जाने लगी है। जो डिग्नेटरीज है जीबी के, गिलगित बल्तिस्तान के, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके वो रेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिस इज़ एन ऑनर। और ये 2.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है। देखते हैं कि डी कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी और वुमेंस कैटेगरी क्या टाइम सेट करते हैं। और जहाँ तक बाइक्स की बात है, बाइक्स में जो है क्वालिफाइंग वो उस तरह से नहीं है। आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, ऑल थम्स अप हो चुका है और हम वेट कर रहे हैं इस वक्त क्वालिफाइंग का। एंड हियर इट गोज, दिस इज द फर्स्ट कार जो कि जा रही है क्वालिफाइंग के लिए। लेट्स सी ये क्या करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट ट्रैक। बड़े सरप्राइजेस से इधर आके, एक तो एल्टीट्यूड इज द बिगेस्ट सरप्राइज। गाड़ी का टोटली आपकी जो ट्यूनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है इस वक्त, दिस इज पोर्शा बॉक्सटर। और ये गाड़ी सरफरंगा रैली तक लेके आना खुद में एक मिशन है। इस गाड़ी के जो ओनर है वो एक बहुत स्पेशल आदमी है जो कि इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन भी है सरफरंगा रैली के। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफेंडिंग चैंपियन की फीलिंग कैसी है पहले तो बताएं। यार ब्रो, बड़ा ही कूल फील कर रहा, पता है? क्रूअल फील। कूल। अच्छा, Cool, how why would I be feeling cool? आप इस जगह पे ऊपर क्यों खड़े हैं पहले ये बताएं। Bro, देखिए, आपने अपने ना put friends close, enemies closer. अच्छा, तभी बीके गया था वो रन मारने। We had to see, he's a very good racer. He was the champion before me. अच्छा, ओके। सो यू टुक द क्राउन बेसिकली। ठीक तो- है, लेकिन आर्च राइवल भी है और मुझे लगता है इसीलिए शोएब भाई यहाँ देख के, क्योंकि यहाँ से पूरा ट्रैक नजर आता है। और ये ड्राइवर्स की जो है डिटेल की मैं आपको बात बताऊं कि ड्राइवर्स जो है वो सिर्फ रेस करने नहीं, ईच एंड एवरी थिंग देखते हैं कि दूसरे जो लोग रेस कर रहे हैं वो क्या, किस जगह पे गलती करें, किस जगह पे मार्जिन है तेज़ होने का। तो ये फाइन डिटेल्स में जो काम करते हैं उनके लिए रेस जो है एक पूरी दुनिया, एक पूरी साइंस है। सिर्फ गाड़ी भगाना, थ्रॉटल देना काम नहीं है। अरे नहीं ब्रो, मैं तो सिर्फ मुझे ये पता है कि मैंने एक्सीलेटर को दबाना है और बाकी मसल मेमोरी काम करती है। Seat time. और सबसे बड़ी बात ये है कि सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ के निकलते हैं। अल्लाह मियां देख इज्जत रहे रखिए। बिल्कुल सही है। अभी जो आखिरी क्वालिफाइंग राउंड था वो ख़त्म हुआ है और ये शोएब भाई देख रहे थे कि जो लास्ट बंदा जो मेन थ्रेट हो सकते थे डिफेंडिंग चैंपियन, उनका टाइम नीचे आया। एंड अगेन पोल पोजीशन फॉर शोएब भाई। एसए की टीम ब्रूम रेसिंग सर्किट, जहाँ पे
हम ट्रैक टेस्टिंग करते हैं, ये इन्हीं की जगह है और ये हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं। थैंक यू सो मच शोएब भाई, ऑल द बेस्ट टू एसए टीम, होप टू सी यू ऑन द पोडियम इंशाल्लाह। आप दिल से दुआ करें मेरे लिए। दिल से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है आदिल भाई, दी ओनर ऑफ HPR। आपने पिछली कुछ एपिसोड में M5 C63 देखी होंगी, मुझे भी भगाते हैं और इनको भी। वेलकम टू गेरा। आदिल भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रैली की दुनिया में भी इज अ बिग नेम और एक वाहिद सिल्वराडो है जो कि ए प्रिपेड के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आदिल भाई माइंड जोन क्या चल रहा है? माइंड Start जोन होने लगा काम। बिल्कुल जी, दिस इज माय फर्स्ट ट्रैक। बड़े सरप्राइजेस से इधर आके, एक तो एल्टीट्यूड इज द बिगेस्ट सरप्राइज। हाँ। गाड़ी का टोटली आपकी जो ट्यूनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सो यू हैव टू डू सम ट्वीक्स टू सेट इट। Who can do it better than you? HPR जो कि पायनियर्स है कन्वर्जन्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, ओनली स्पेशलिटी कार्स। और आपके तो मतलब कि एक ऑफिस, नॉर्मल ऑफिस डे में आप यू डू द ट्यूनिंग। और हाँ जी, बट वो ऑब्वियसली एक एज है, बट दैट्स नॉट द ओनली एज। But you know, this is a naturally aspirated engine. People have edge when they have turbocharged cars, air force injection, because they can tune it better. But inshallah, it's always a competitive environment, and it has to be positive. Inshallah, we'll try our best. ऑल द बेस्ट। Thank you. और पूरी ड्राइविंग पे हमें एतमाद है इंशाल्लाह। You'll do Thank you, good. All thank the best for you. Thank you very much. मेरी नज़र बड़ी देर से एक गाड़ी में पड़ रही थी जिसके रिम्स का कलर इतना स्टैंड आउट कर रहा था, और वो हमारे बहुत ही अच्छे जानने वाले कासिम सैदी साहब की। वेलकम टू गेयर कासिम साहब। क्या थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी ये मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपका कितनी रैली है ये, क्या पहले कर चुके हैं? रैलियां तो मैं 2008 से कर रहा हूँ, बट अच्छा सफरंगा में दूसरी दफा आया हूँ। ओके फर्स्ट सफरंगा हुई थी 2017 में, जी। वो मैंने और मेरी वाइफ हम दोनों ने कम्पीट किया था। अच्छा, मेरी कोई पोडियम में थी, उनकी फर्स्ट पोजीशन थी। क्या बात है। जबरदस्त है ये। और ये तो घर पे कहीं आपको ये तो नहीं होता था कि अब वो पोडियम जीती और आप नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये तो पॉइंट बड़ा खतरनाक होता है एक ड्राइवर के लिए। कंपटीशन घर में ही आपके है। कंपटीशन है जी, बिल्कुल। जबरदस्त। ऑल द बेस्ट फॉर Thank यू। you और very दिस इज किस कैटेगरी में ये आप चला रहे ये हैं? जी टोयोटा रीवो वी है 2022 मॉडल का, हाँ। और ये 201 हॉर्स पावर वाली गाड़ी है, और ये बी प्रिपेयर्ड में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ऑल्दो के सवाए एक डुअल शॉक के, बाकी हर चीज स्टॉक है इस गाड़ी की। मुझे इस रिम के कलर की हिस्ट्री बताएं, क्योंकि दिस इज वेरी आई कैचिंग, स्टैंड्स आउट। मेरा जी पहले 2017 तक ब्लैक के साथ वो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर मेरा सिग्नेचर कलर था। अच्छा, फिर वो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर बहुत सारे दोस्तों ने करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ। जिस तरह एक सिग्नेचर सेंट होता है, मुझे लगता है ये आपका सिग्नेचर एक बिल्कुल। कलर होता है। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट टू यू। मेरा नाम मरियम है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। एज अ लोकल लेडीज़ ड्राइवर कैटेगरी में मैं यहाँ पार्टिसिपेशन कर रही हूँ, तो ये मेरी दूसरी मर्तबा है। पिछली बार की तरह इस बार ट्रैक बहुत मुश्किल है, तो इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि गाड़ियाँ चल जाए, क्योंकि रेत में ज़्यादा चलाने से गाड़ी गर्म होने का मसला पड़ जाता है। तो अगर गाड़ी साथ दे तो इंशाल्लाह ये सहरा में पार कर लूँ। मैं यहाँ जीबी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं ये बल्तिस्तान 4x4 क्लब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं देख चुकी हूँ ट्रैक और मैं पुरअज़म हूँ इंशाल्लाह हम किसी से कम नहीं, मैं ये ट्रैक कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। और मैं ये तमाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि औरत जो है अपनी शरई हुदूद में रह के, पर्दे में रह के हर फील्ड में शिरकत कर सकती है, हम किसी से कम नहीं। हम इस वक्त मौजूद हैं
द फाइनल सेरेमनी ऑफ सरफरंगा रैली 2023, जो कि एक मज़ेदार A1 इवेंट है जिसके अंदर बहुत सारा खाना, बहुत सारे लोग, बहुत सारा म्यूज़िक और सारे डिग्निटरीज इनवाइटेड हैं। यहाँ पे सब ड्राइवर्स को बुला के यहाँ पे उनको एंटरटेन किया जाता है और उनको द मोस्ट वैल्यूड थिंग, उनकी ट्रॉफीज़ और प्राइजेस दिए जाते हैं। तो चले इवेंट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकील भाई, जिनको आप गेयरअप में अक्सर देखते रहते हैं और इन्होंने 14 के बाद 15वां पोडियम ले लिया है। कंग्रेचुलेशंस। चेक, ये बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न मनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगा के, इट इज़ नेवर अबाउट द मनी। It's all about the privilege and the pleasure we get out of this whole experience and बिल्कुल बेसिक मज़ा तो उसका आता है जी, पैसे जो है वो तो सेकेंडरी चीज़ होती है। एग्जैक्टली मुझे लगता है ट्रॉफीज़ के बाद अब आपको वेयर हाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसी तरह चलता रहा तो। सोच रहे हैं कि वो कम पड़ गया इंशाल्लाह। माशाल्लाह, उम्मीद है कि हम उसकी माशाल्लाह। सरफरंगा रैली 2023 के टॉप विनर जो है ए प्रीपेड कैटेगरी के आदिल भाई, आदिल नईम, टीम HPR, और ए स्टॉक कैटेगरी के हमारे पास मोहम्मद भाई हैं, टीम HPR। दीज बोथ विनर्स आर फ्रॉम इस्लामाबाद, टीम HPR। कंग्रेचुलेशंस आदिल भाई। Thank you, Hamza. Thank you very much. Alhamdulillah, it has been a great event for us, and I think we have secured the maximum podiums. बिल्कुल। In A stock and A prepared, and I think it was a good luck for all of us. जो दो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं एक रैली पे, वो दोनों टीम HPR लेके गई है। इनका ट्यूनिंग का, HPR का, ये पायनियर्स है कंपनी जो कि कन्वर्जन करती है हाई एंड गाड़ियों की, और वो नज़र भी आ रहा है कि बहुत सारी गाड़ियां जो है डिस्क्वालीफाई कर गई, लेकिन टीम HPR की गाड़ी नहीं रुकी। इसके बारे में क्या कहना है? I think we were very lucky. We built this car 2 दिन आने से पहले। So, अच्छा। थर्सडे को हमने गाड़ी का इंजन बिल्ड किया, थर्सडे को आते हुए हमने इसकी रनिंग की है, एंड वी रीच्ड इन 11 आवर्स, और यहाँ पे आके हमने पहला रन क्वालिफाइंग में दिया उसका। सो आई थिंक वी वर वेरी लकी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक माय टीम हैज डन रियली गुड जॉब in building the engine and the transmission, and I think team was also part of that, so it was a good effort by the whole team since it's a team effort. और ये आदिल भाई का जिनका FTD और ए प्रिपेयर्ड में टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन आई है, इनकी पहली सरफरंगा रैली थी और उसमें आते ही इन्होंने फुल छिक्का मारा फुल टॉस के ऊपर, छा गए आदिल भाई। वो पावर टू यू, कंग्रेचुलेशंस। अब्दुल्ला भाई ये अमेजिंग नेविगेटर है और इन्होंने नेविगेटर की बहुत ज़्यादा गेम होती है। इनको हमें क्रेडिट साथ ड्राइवर्स के जितना ही देना चाहिए, क्योंकि आधी गाड़ी जो है वो साथ वाला बंदा जो बैठा होता है वो चला रहा होता है। सो टीम HPR। So this is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.